सामने से सब फ्रंट में देखिए, फ्रंट में सब सामने सामने देखिए, सामने सब भाई साहब थोड़ा सा ऐसे, हाँ बस 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 सामने देखिए, सामने। आप लोग निश्चित रूप से आए और आप देखेंगे जितना आपको बताया गया है वात्सल्य के बारे में उससे जोड़ा आप वहाँ पाएंगे, जितना बताया उससे अधिक आपको मिलेगा। आइए हम सब लोग जिनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं एक बार जोर से हम परम पूज्य दीदी माँ जी के चरणों में निवेदन करें। जय श्री राम आकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी माँ जी के चरणों में वंदन है कि हमारे हृदय तंतुओं को वो झंकृत करें। मैं यहाँ विराजमान श्री अग्रवाल शिक्षा समिति जयपुर और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज 40 के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और जयपुर के सभी सम्माननीय बंधु भगिनियों को, आदरणीय आईसी अग्रवाल जी को, ज्योति जी, सुरेश जी, जो भी मंच पे गणमान्य हमारे बंधु बैठे हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ आपकी निष्ठा को, प्रणाम करती हूँ समाज के प्रति आपके कर्तव्य बोध को, प्रणाम करती हूँ। वंदन करती हूँ मैं राजस्थान की इस धरा को, शूरों वीरों संतों महापुरुषों की ये धरती है। इस धरा में वीरता है तो करुणा भी है। ये राजस्थान की धरा है जहां वात्सल्य की भावधारा बहाती है ये धरा, वहां स्वाभिमान के लिए यहाँ की देवियां अग्नि स्नान भी करके सारे विश्व को आश्चर्य में खड़ा कर देती हैं। ये धरा वो है जहां हम वीर प्रतापों की गौरव गाथा गाके गौरवान्वित अनुभव करते हैं। साधारण अगर साधारण मोमबत्ती का एक जलती हुई मोमबत्ती का एक बिंदु, एक बूंद भी हाथ पे गिर जाती है तो व्यक्ति तिलमिला जाता है। लेकिन भारत की देवियां जब देखती हैं कि हम पापियों से घिर गए हैं, मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा, तो वो आसान मृत्यु का वर्ण कर सकती थी। वो जहर खा के भी तो मर सकती थी, लेकिन उनको पता था कि हम जिन दुष्टों पापी नर पिशाचों से घिरे हैं वो स्त्रियों की मृत लाशों से भी बलात्कार करते हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम अग्नि स्नान करेंगी। शरीर पर घृत था, अग्नि की ज्वालाओं में, अग्नि की ज्वालाओं को शरीर पे पीतांबर की तरह धारण करने की निष्ठा थी। और वो जौहर संसार देखकर चमत्कृत रह गया। वो घी के साथ उठने वाली मांस की जो खुशबू, दूर दूर तक वो ज्वालाएं जब गांव-गांव के लोगों ने देखी तो देखा कि राजस्थान की देवियां स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि स्नान कर सकती हैं, तो हम भी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते। लोगों ने कहा आसानी से मिल गया, आसानी से कुछ नहीं मिलता। आजीवन संघर्षों से जूझे मेवाड़ी मतवाले, खोकर सिंह सिंहगढ़ की मर्यादा को रखने वाले, उन वीर प्रतापों शिवराजों की हमको गाथा गानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी अमर जवानी है। इस भाव के साथ, इस भाव के साथ, ये जो मैं तो समझती हूँ कि दिया सबके पास, बाती सबके पास, घी सबके पास, किंतु एक नन्ही चिंगारी तो चाहिए। और नन्ही प्रेरणा की चिंगारी
मेरे देश में 1000 वर्ष के बाद हमने अयोध्या में रामलला को स्थापित नहीं किया है, अपने खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा की है। इसलिए ये असाधारण घटना, ये साधारण घटना नहीं। ना हमने स्वातंत्र को आसानी से पाया था कि गीत गा के वो मिली थी, नहीं नहीं, वो गीत गा के नहीं मिली थी, वो बलिदानियों की अमर श्रृंखला थी, अनगिनत श्रृंखला थी, फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले लोगों का दीवानापन था, और उनको जन्म देने वाली देवियां, उनका त्याग। विद्यावती ने आंसू बहाए थे, पर मां ने पहले वचन दिया था पुत्र को। भगत सिंह ने कहा था, मां तू रोना मत, मैं फांसी के फंदे पे नहीं झूल रहा, मैं तो आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं, इसीलिए ये फांसी नहीं है, ये तो घोड़ी है। और मां जब पुत्र घोड़ी पे चढ़ता है तो मां शगुन के गीत गाती है, रोती नहीं, तू रोना मत। लेकिन कौन मां होगी जो अपने तरुण पुत्र के बलिदान पर उसका हृदय न पसीजेगा, उसकी आंखें न सजल होंगी, उसका हृदय न विदीर्ण होगा। लोगों ने रोती हुई विद्यावती से कहा था कि तू अपने पुत्र की बलिदान पे रो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो विद्यावती ने कहा, मैं अपने पुत्र के बलिदान पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूं। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित करती। अभी चर्चा चल रही थी, हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाते हैं। संस्कार कैसे बोलता है, कैसे बोलता है? जयपुर वालों, विवेकानंद को इटली की एक स्त्री ने प्रस्ताव रखा था कि मैं तो बड़ी खूबसूरत हूं और तुम भी तो कम खूबसूरत नहीं हो, तुम तो बुद्धिमान भी हो, और अगर मेरा हाथ पकड़ लोगे तो मैं वादा करती हूं तेरे जैसा पुत्र पैदा कर दूंगी। छूटते ही विवेकानंद ने कहा था कि देवी, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, इसी क्षण से मेरी मां बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार करो। ये बिना संस्कारों के संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा, मैं विचारूंगा, एक पल नहीं लगा। जब आदर्शों और असूलों में स्पष्टता होती है तो एक पल नहीं लगता हमें निर्णय करने। ये छत्रपति शिवा की धरा है, राणा प्रताप की धरा है, ये शिवराजों की गीत गाने वाली धरा है। बस ये सब देख सुन के मुझे लगता था कि राम जन्मभूमि पर ये पराभव युग का प्रतीक, इसको हम कैसे सहन कर रहे हैं? मेरे आराध्य वो जेल में है, कैद में है, इसको हम कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए मैंने गली गली, गांव गांव, ये राजस्थान का भी कोई जिला, कोई तहसील, यहाँ विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ता अधिकारी जन बैठे हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र होगा जिसकी पवित्र माटी को मुझे माथे पे धारण करने का सुअवसर ना प्राप्त हुआ? मैं गली गली, गांव गांव गई, भटकी। लोगों ने पूछा, नितंबरा परिचय तो बता दो। मैंने कहा, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। हल्दी घाटी की रजवा सिंदूर लगाया करती हूँ, अरिशमित की लाली से मैं पाँव रचाया करती हूँ। पद्मावत हूँ रत्न सिंह की, चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ पाषाणी। माँ की ममता, नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। कालिदास की अमर काव्य हूँ, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूँ गीता की, घर घर होता पारायण। मैं भूषण की शिवा भावनी, आला का हुंकारा हूँ, सूरदास का मधुर
का एक तारा हूँ, वरदाई की अमर कथा हूँ, रणगर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ और उस भारत की तस्वीर को मैं धूल या धूल दूसरी तो देख सकूं, ये तो कोई भी भारतीय नहीं चाहता था। आपको भाव विभोर कर रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उस प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप को यहाँ दर्शाया गया है जो अत्यंत सराहनीय है। उसकी छवि बहुत प्रिय लग रही है, तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे इस मंदिर के लिए, जिन्होंने इन बालकों को इस तरह से तैयार किया है। ये संबित गुरुकुलम की अभूतपूर्व प्रस्तुति आपके सम्मुख की गई। परम पूज्य दीदी माँ जी के 60 वर्ष के जीवन को केवल 1.5 घंटे में यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया। ऐसा लगा जैसे सागर को अंजलि में समेटने का प्रयास किया गया है। लग रहा था और देखते ही जाएं, लेकिन समय सीमा है, हम समय की प्रदीप बंधे हुए हैं। परम पूज्य दीदी माँ जी ने हमको अपना अमूल्य समय दिया है। यहाँ अग्रसेन ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं।
विकल्प है जो विशिष्ट होते हैं। ऐसे ही विशिष्ट भाव से बच्चों की शिक्षा और उन्हें मेधावी छात्राओं तथा इनके मार्गदर्शन करते शिक्षकों का इतनी आकर्षक प्रस्तुति के लिए मैं बधाई देती हूँ। मैं निवेदन करूंगी परम पूज्य साध्वी दीदी माँ से तथा आईसी अग्रवाल जी सर से और सुरेश अग्रवाल जी सर से कि वे अच्छी प्रस्तुति जिन बच्चों ने दी है उनका अभिनंदन करें। अनन्या मिश्रा, आरवी राजपुरोहित, करुणा शर्मा, समीक्षा मिश्रा, मनीषी से निवेदन है कि वे एक बार मंच पर पधारें। शिवांशी सारस्वत, मानवी परमानंद, शांभवी अग्रवाल, वंशिका भारद्वाज, योगिता, भानु सिंह, प्रार्थना राठौड़, तेजस्विनी सिंह, गीतांजलि, एवं सौम्या सिंह। अभिनंदन करें। मेरा निवेदन है जुगल जी डेरेवाला जी से कि वे भी मंच पर पधारकर दीदी माँ का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के गणमान्य अतिथि भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री अशोक जी से, श्री सुभद्र जी से, श्री अक्षय हाडा जी से, श्री सुलभ शुक्ला जी से, श्री गजेंद्र सिंह जी से एवं श्री परमवीर सिंह जी से कि वे मंच पर पधारकर दीदी माँ का स्वागत अभिनंदन करें। मेरा निवेदन है कि श्री
हैं।